नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना काल के समय जो लोग घर में आइसोलेट रहते हैं, उनके जो केयर टेकर और केयर हेल्पर हैं, जो देखरेख करने वाले हैं, उनको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि कोरोना और का संक्रमण और लोगों को ना हो। साथियों, बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। कोई बचाव कहीं पर भी नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं है। यदि आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया, आपने विवेक से काम नहीं लिया, आपने जागरूकता का परिचय नहीं दिया, तो यह दुर्घटना आप और हमारे घरों में भी हो सकती है। साथियों, जब भी आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए या कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ जाए, तो आप उससे नफरत मत कीजिएगा। वह व्यक्ति ठीक हो सकता है, उसे आपकी सिंपैथी की और एम्पैथी की ज़रूरत है। आप उन चीज़ों को अपनाइए। आप घर के यदि उनके बेटे हो, आप उनकी बहू हो, आप उनके पिता हो, आप उनके पति हो, आप उनके सगे संबंधी हो, तो जो मानवीय गुण हैं उनको अपनाइए। अपनी सुरक्षा रखिए और उनकी भी सुरक्षा प्रदान कीजिए। अपनी सुरक्षा के लिए क्या है कि 3 लेयर मास्क का प्रयोग कीजिए। जब भी संक्रमित व्यक्ति के पास में आप जाते हो, उनके बर्तनों को उठाते हो, उनको भोजन देते हो, उनके बिस्तर लगाते हो या उनकी कोई चीज़ उन्हें प्रदान करते हो, तो आपके हाथ संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथों में ग्लोव्स का प्रयोग करें और जैसे ही संक्रमित व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, उसकी सेवा के तुरंत बाद अपने ग्लोव्स को हटा दें और हाथों को सैनिटाइज कर लें या साबुन और पानी से साफ कर दें। साथ ही वो जो संक्रमित व्यक्ति है, उसके साथ में कभी भी बीड़ी, सिगरेट और अल्कोहल कभी शेयर नहीं करना चाहिए। उनके साथ में किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं देना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। उनको विवाह शादी में कहीं पर भी नहीं जाने देना चाहिए। उनको घर में खुले कमरे में रखना चाहिए और उनसे वार्तालाप करते रहना चाहिए ताकि वो ये महसूस न करें कि मुझे इन्होंने मेरे हाल पर छोड़ दिया है। जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब दवाई की है, उसको डॉक्टर के अनुसार ही जिस तरीके से बताई है, उसी तरीके से आपने देना है। लेकिन अपनी सुरक्षा, फेस मास्क का प्रयोग करना है और ग्लोव्स पहनने हैं। ग्लोव्स को जैसे ही सेवा करते हैं तुरंत बाद उनको उतार करके डिस्पोज कर देना है, डिस्पोजल में डाल देना है और हाथों को सैनिटाइज कर लेना है, क्योंकि वह इन्फेक्शन आपके पास ना आ जाए। यदि आपने लापरवाही की तो आपके पास वो इन्फेक्शन आ जाएगा और आप भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि मेरे बताए हुए दिशा निर्देशों पर आप चलते हैं तो कभी भी आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते, भले ही आप कोरोना पॉजिटिव के बीच में क्यों नहीं रह रहे हैं। क्योंकि जिस कमरे में संक्रमित व्यक्ति रह रहा है, वो किसी मेज को हाथ लगा रहा है, वो किसी बर्तनों को हाथ लगा रहा है, वो टेलीविज़न चला रहा है, वो मोबाइल चला रहा है या खाना खाते समय बर्तनों को जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, बाल्टी है, जग है, प्लेट है, तसरी है, उन सबको हाथ लगा रहा है। आपको हटाना भी पड़ेगा, आपको धोना भी पड़ेगा, आपको और भी जो साफ़ सफाई है पूरे घर में है। तो ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई और लोग नहीं रहेगा, छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं। तो सबकी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति संक्रमित है उसे हमने ठीक करना है और अपनी हमने सुरक्षा करनी है। अपना संक्रमण ना हो उसके लिए हमें फेस मास्क लगाना है, ग्लोव्स पहनने हैं और दूरी बना करके रखनी है और डिजिटल मोड का हमने उपयोग करना है। कोई बात करनी है, आमने सामने बात नहीं करनी, डिजिटल मोड पर कुछ लिख दीजिए, वो पढ़ लेंगे, उसका जवाब दे देंगे। यदि उन्हें कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो उनसे भी कहिए कि वो ठीक है, इतने परेशान नहीं हैं, वो भी डिजिटल
डिजिटल मोड पर आपको लिख करके अपनी स्थिति से अवगत करा सकते हैं कि मुझे बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैंने टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, तो उन चीज़ों को वो बता सकते हैं। हम जब एक दूसरे की सिचुएशन को डिजिटल मोड पर समझ लेते हैं तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। साथियों, बहुत सारी मेरी वीडियो आप देखते रहे हैं, कोरोना पर हर विषय पर मेरी वीडियो है। यदि आपको अपने आप को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपने पड़ोस को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो निश्चित तौर पर मेरी वीडियो पर जो आपको दिशा निर्देश मिलते हैं उन पर आपको चलना होगा, उन्हें आत्मसात करना होगा, अपने जीवन में अपनाना होगा। आपके घर की सुखी हमेशा सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, आप हमेशा सुखी रहेंगे। मैं इन बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन साथियों, कोरोना वायरस से बचाव करना है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बचाव और जागरूकता में ही हम सबकी भलाई है। दिशा निर्देशों की पालना करें। इन सब बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।